लेकिन डॉक्टर अजॉय, अगर ऐसी सिचुएशन है बिहार में कि 38 जिलों में से 37 जिले ऐसे हैं जहां आधार कार्ड बने हुए हैं एग्जिस्टिंग लोगों से भी ज्यादा, कटिहार में 123% लोगों के, पूर्णिया में 121, अररिया में 123, किशनगंज में 126, बांका में 111, और ये पूरी फहरिस्त है, तो फिर एक ये एडमेंसी क्यों है, ये जिद क्यों है आधार कार्ड को भी मान लिया जाए? यानी कि ये बात साबित करती है कि फर्जी आधार कार्ड एग्जिस्ट करते हैं प्रदेश में। पहले तो 2-3 बातें हैं और उस पर मैं बता देता हूं। भाजपा और इलेक्शन कमीशन इस बात पर सफल हो गए हैं कि पूरा नीतीश जी के विफलता से ध्यान भटकाकर हिंदू मुस्लिम पर डिबेट करने के लिए इलेक्शन कमीशन इस साजिश में शामिल है। पहला, सब चीज डाइवर्ट करने के लिए आपने देखा होगा कि पूरा कोई भी संवैधानिक संस्थान, तुहिन साहब बोल रहे थे संवैधानिक संस्थान, कोई सोर्सेस के माध्यम से अखबार में हेडलाइंस छपाते हैं क्या? ये देश की स्थिति हो गई है विश्वगुरु की कि अब जो इलेक्शन कमीशन एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर जैसे बिहेव कर रहे हैं। यही चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जब वो इलेक्शन कमिश्नर थे इसी संस्थान में, तो उन्होंने जो है एपिक कार्ड रिलीज किए थे। वो अपने एपिक कार्ड इलेक्ट्रो जो चुनाव वाला जो वोटर आईडी है उसको मानने को तैयार नहीं है। पहली बात है, यही इलेक्शन कमीशन कह रही है कि 2003 से हमारे पास डेटा नहीं है, जब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुआ था उसके कागज नहीं है इनके पास। यही इलेक्शन कमीशन, यही बिहार सरकार सिर्फ 20% एससी को सर्टिफिकेट दे पाती है। यही बिहार सरकार जो है सिर्फ 18% ट्राइबल को अपने कास्ट सर्टिफिकेट दे सकते हैं। यही बिहार सरकार में सिर्फ 15% जो है का जन्म पत्र है, उनका बर्थ सर्टिफिकेट है। और आप बोल रहे हो कि 8 करोड़ लोग का जो है 7 करोड़ लोग का आपने फॉर्म भर दिया है। हम भी सरकार में सरकारी पदाधिकारी रह चुके हैं। ये हम अपने गलतफहमी दूर कीजिएगा कि सरकार के बारे में ये प्योरिफिकेशन जो प्रोसेस है, डॉक्टर अजॉय, मैं आपसे ये बात पूछ रही हूँ, ये प्योरिफिकेशन प्रोसेस कभी तो होगा अगर 123%, 126% लोगों के पास आधार कार्ड है, यानी कि इनवैलिड डॉक्यूमेंट्स पर है, गलत तरीके से है। माय क्वेश्चन के फर्स्ट क्वेश्चन, हाँ, ये डेटा कहां से आ रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन। आपने देखा होगा कि लगातार लीक हो रहे हैं। ना तो सेंसस का डेटा है, ना आधार अथॉरिटी का डेटा है। वही मैं बोल रहा हूं ना, ये सफल हो गए हिंदू मुस्लिम बनाने के लिए, और इलेक्शन कमिश्नर साजिश में एक बड़ा हिस्सेदार है। ये पूरी जो है पिछले 2 हफ्ते से हम लोग क्या कर रहे हैं, बीएलओ का 2 फॉर्म नहीं है। आप बताइएगा कि जैसे संतोष जी ने कहा, एक आदमी के पास रिसीट नहीं है। हमने क्या किया कि पूरा चुनाव का बहस किसमें डाइवर्ट कर लिया? हिंदू मुस्लिम। खगड़िया में कहा, म्यांमार में, नेपाल में, कौन दे रहा है इंफॉर्मेशन? क्योंकि ये राजनीतिक साजिश के मुताबिक इलेक्शन कमीशन काम कर रही है। नहीं तो लीक कौन कर रहा है? एक चीज है, बताइए गरिमा जी, ये लीक कौन कर रहा है? कोई ना कोई तो कर रहा है। सोर्सेस इलेक्शन कमीशन है। इस देश के इतिहास में एक धब्बा, काला धब्बा है कि इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बातें क्यों नहीं सार्वजनिक कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नो लेट मी फिनिश, कौन डेटा बोल रहा है? आधार के इतने संख्या है, आधार के वोटर कितने हैं? जिस सरकार ने सेंसस 15-20 साल तक नहीं किया, 17 साल तक, 2021 5 साल डिले कर दिया सेंसस को, वही सरकार बोल रही है कि हमारे पास ये डेटा। और सरकार कभी नहीं कह रही है, जैसे आपने कहा कि डेटा नहीं दे रही है। ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से, हम पहले सोचते थे कि नेता लोग जो है ना स्पिट एंड रन करते थे, अब तो संवैधानिक संस्थान ही स्पिट एंड रन करने लगे हैं। अब लेकिन वही एक और संस्था भी इस देश में है डॉक्टर अजॉय, और क्योंकि अब सबने अपनी अपनी बात कह ली और सबसे बेहतरीन बात कह गए ग्राउंड रिपोर्ट देते हुए संतोष, वरिष्ठ पत्रकार, एक भी व्यक्ति को 2 इन्यूमरेशन फॉर्म नहीं मिले, उसके पास कोई प्रूफ नहीं है, ना ही स्टिकर घरों के बाहर चस्पा किया गया, जो मैंने सबसे शुरुआत में अपने इंट्रोडक्शन में तमाम चीजें कही थी। बगैर दस्तावेज के, बगैर हस्ताक्षर के टारगेट पूरा करने का प्रेशर इतना ज्यादा है कि इस जिले में इतने फॉर्म भरे गए हैं, तुम्हारे जिले में क्या हो रहा है? तो क्या ये टारगेट फुलफिलिंग एक्सरसाइज अब बनकर रह गई है? लेकिन बस